नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 जुलाई 2025, दिन गुरुवार है। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इसको शीतला सप्तमी भी कहते हैं। माँ शीतला का दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम के अंदर शक्तिपीठ है, वहाँ विशेष मेला लगता है। आज बृहस्पति पूजन किया जाता है और आज श्री रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ के रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। और आज भद्रा लगेगी रात्रि के 28:59 से, यानी कि अगले दिन सुबह 4:59 से भद्रा लग जाएगी। 28:59 मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारी ज्योतिष में सूर्य उदय से सूर्य उदय ही दिन माना जाता है। तो रात्रि के 24 बज गए और उसके बाद सुबह 4:59, मतलब सूर्य उदय नहीं हुआ, इसलिए 28:59 पर भद्रा लग जाएगी। आज शुक्र महाराज आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे रात्रि के 27:45 पर, अर्थात कल 3:45 अर्ली मॉर्निंग। शुक्र का आद्रा में प्रवेश अच्छा नहीं है। इस शुक्र का आद्रा में प्रवेश एक तो उनके स्वास्थ्य, नंबर 2 वैवाहिक जीवन में तनाव, नंबर 3 झूठे प्रेम प्रसंग, नंबर 4 प्रताड़ना होना, पथभ्रष्ट होना, ऐसा ज्योतिष में कहा जाता है। अब चलते हैं आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल। दोपहर 2:08 से राहु काल लगेगा और दोपहर 3:44 तक राहु काल रहेगा। और मित्रों, आज का शुभ समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल शाम को 7:11 पे लगेगा और रात्रि के 8:31 तक रहेगा। आज 11:15 पर चंद्र महाराज कन्या राशि छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और आज चंद्र महाराज मंगल के नक्षत्र में विचरण करेंगे। तो देखो, लाभ तो है, साथ में दुर्घटना भी है। तो चलते हैं आज के कुंभ राशि की क्या दिनचर्या हो सकती है। उससे पहले प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें। आज की कुंभ राशि प्रातः काल से लेकर 11:15 तक का जो समय है वो बड़ा कठिन है। कठिन किसमें? कठिन कोई दुर्घटना, जलना कटना, अग्नि से जलना या कटना, एक्सीडेंट होना। तो आप कोई भी किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कार्य करते हैं तो पूरी सावधानी बरतें। विशेषकर गृहिणियाँ, क्योंकि सामने गैस स्टोव होता है, आग, हाथ में चाकू होता है और बिजली के उपकरण भी होते हैं, तो उनको तो चारों तरफ से ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि प्रातः काल से मन थोड़ा अशांत, क्योंकि कल का जो बैड इंपैक्ट है वो जारी रहेगा। लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान की गति आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मन में विश्वास और कॉन्फिडेंस, डिसीजन पावर और थोड़ा सा उतावलापन, जल्दबाजी आपके अंदर आने लग जाएगी। 11:15 के बाद का जो समय है वो अति उत्तम है। इसमें एक विशेष चीज का ध्यान रखिएगा, उतावलापन, जल्दबाजी, इससे बचिएगा। दिन शानदार है, धन लाभ होगा, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, अच्छी मात्रा में श्रेष्ठ धन लाभ होगा। लेकिन आपको जल्दबाजी, तनाव, गुस्से से बचना है। ये मूल मंत्र है आज का। आपने इन पे काबू कर लिया तो आज आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। धन लाभ होगा। धन लाभ के साथ साथ कार्य सफल होंगे। विशेषकर जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप वो इंजीनियरिंग जरूरी नहीं है मशीनों की हो, मकानों की भी तो इंजीनियरिंग होती है कि कैसे बनना चाहिए, भूमि कैसी है, वगैरह वगैरह। जो भी किसी क्रियाकलाप, जुगाड़, मैकेनिक, मिस्त्री, मिट्टी के काम करने वाले, किसान, बाग बगीचा संभालने वाले,
मूर्तिकार, कुम्हार, इन सब के लिए दिन उत्तम दिन है, उत्तम। लेकिन उत्तम तभी है जब मैंने कहा जल्दबाजी, गुस्सा, तनाव से बचो, तब तो दिन बहुत श्रेष्ठ है। देखो धन लाभ तो होगा ही होगा, अगर आप इन चीज़ों से बच जाते हो तो धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा, और ये चीज़ें आप पर हावी है तो छोटा मोटा धन लाभ होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं इन चीज़ों से बचो। नौकरी का आवेदन है, नौकरी बदलनी है, अब वो नौकरी सरकारी गैर सरकारी कैसी भी। कोई कॉन्ट्रैक्ट का आवेदन करना है, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी कैसा भी है। कोई बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस डील है, आज का दिन शानदार है। आज का दिन कार्य अधिकारीगण थोड़ा सा परेशान जरूर करेंगे, ये ध्यान रखना, लेकिन अंततः आपके कार्य सफल हो गए। मैंने बताया ना, विशिष्ट कार्य, इंजीनियरिंग हो गया, जुगाड़ वाले हो गए, मैकेनिक हो गए, मिस्त्री हो गए, इनके लिए विशेष दिन है, इनको विशेष लाभ होगा। लाभ सभी को होगा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं होगा। आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, दुकानदार हैं, होलसेलर हैं, पटरी पे काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, आप ड्राइवर है, मैकेनिक है, कुछ भी लाभ सभी को होगा। आज का दिन जो 11:15 से पहले मैंने कहा, सुबह का टाइम थोड़ा तनावग्रस्त है, गुस्से वाला है, एक्सीडेंट होने की संभावना है, यानी दुर्घटना, चोट लगना, कट पिट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, जलना। तो उस दिन उसको ऐसा नहीं कि आपने सुबह 11:15 तक याद रखा उसके बाद इग्नोर कर दिया। इग्नोर नहीं करना मेरे दोस्त, आपने जो भी करना है सावधानी पूर्वक करना है। आज का दिन किसी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, यानी कि आपके पिता, दादा, उनका आशीर्वाद। आशीर्वाद कैसे होता है? जीता रहे बेटा, खुश रहे, ये आशीर्वाद नहीं है। आप कोई काम करने जा रहे हैं, पिता ने कह दिया जा जा कर, चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, आप बेखौफ हो जाते हैं ना, तो वो आशीर्वाद। बड़े बुजुर्गों का, आपके सलाहकार आज आपके साथ बड़े अच्छे से पेश आएंगे, आप उनकी सलाहें आपके लिए कामयाब बनाएंगी। कुल मिला के दिन शानदार है, लेकिन 11:15 के बाद सावधानी एक ही है कि जल्दबाजी, तनाव और गुस्से को कूड़े में डाल दो। दिन शानदार है, क्या समझे? और इनको साथ लेके घूमोगे तो लाभ भी होगा, सफलता भी मिलेगी, लेकिन वो प्रसन्नता, वो खुशी प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, आज का दिन आपके ताऊ ताई अर्थात आपके पिता के बड़े भाई, उनकी धर्मपत्नी, उनकी तरफ से कुछ नाराजगियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो हो सके तो वो नाराजगी आपने ही दूर करनी है, क्योंकि वो कुछ नाराजगी कर सकते हैं। कुंभ राशि, गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, आज उनके भाई से संबंधित उनको कोई समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे उनकी प्रसन्नता बढ़ेगी। कार्यों में आज उनकी मंद गति रहेगी, यानी कि घर के कार्य, गृह कार्य जो है वो थोड़ा स्लो हो जाएंगे। कामकाजी महिलाएं, आज का दिन शानदार है। 11:15 के बाद आपके किए गए प्रयास सफल होंगे, उचित मात्रा में धन लाभ होगा, कुछ बड़ी बिग डील हो सकती हैं, जिसमें बड़ा एडवांस आपको प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, आज आपके किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी और आपको भी कोई रिवार्ड मिल सकता है, लेकिन अपने कुलीग्स, साथी लोग, उनसे सावधान रहें और अपने कार्यों को करते समय पूरा ध्यान कार्यों पर केंद्रित करें। जल्दबाजी, तनाव यहां भी नहीं चलेगा मेरे दोस्त, वो करोगे तो गड़बड़ है, वो काम आपका जो भी आपको टास्क मिला है वो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, इसलिए कह रहा हूं दिन अच्छा है। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, अगर वो किसी खेल कूद से जुड़े हुए हैं तो आज उनका प्रदर्शन लाजवाब होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपके द्वारा किए गए कार्य अच्छे होंगे और आपको प्रशंसा की प्राप्ति होगी, यानी कि आपके जो भी आपका एग्जाम है, टेस्ट है, या कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपके क्लास टीचर ने पूछ लिया, तो आपका जो भी परिश्रम होगा वो प्रशंसा के लायक होगा। युवक युवतियां, थोड़ी मन में कुंठा है,
किसी के प्रति गुस्सा द्वेष है तो वो निकाल दीजिए। उसको निकालने का एक ही तरीका है, अपने किसी ऐसे मित्र के सामने जो भी कुंठा, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा है किसी के प्रति, उससे डिस्कस कीजिए। आपकी समस्या का समाधान आपके मित्र के पास है। किए गए कार्य, आपके द्वारा किए गए कार्य सफल होंगे और उसमें जैसे कि किसी को नौकरी चाहिए, किसी को विवाह से संबंधित, किसी को कॉलेज अच्छा चाहिए, किसी को कोर्स अच्छे चाहिए, तो प्रयास करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कुंभ राशि बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले ज्योतिषी हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, टैरो कार्ड है, वास्तुशास्त्री हैं, कंसल्टेंट हैं, काउंसलिंग करते हैं, साइक्रेटिस्ट हैं, ये सब बौद्धिक स्तर पर काम है, क्योंकि कोई समान प्रोडक्ट नहीं बेचते, ये बातें ही तो बताते हैं बौद्धिक स्तर पर। आज इनके लिए भी 11:15 के बाद अति उत्तम समय है। कुछ बड़ा लाभ होने की संभावना है और कोई उपहार इनको प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि 11:15 के बाद का समय उत्तम है, इसे और उत्तम बनाया जा सकता है, इसे और शानदार बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने बार बार 2-3 बार बोला कि जल्दबाजी, तनाव, गुस्सा, इससे परहेज करना है, ये पहला मूल मंत्र है। दूसरा, बेहतरीन बनाने के लिए आज वीरवार है, गौ माता को चने की दाल ले लो, मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी में भिगो लो आधे 1 घंटे के लिए, और उसको भिगोने के बाद उसमें छोटी छोटी 8 गुड़ की डलियाँ, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी 8, सिर्फ 8 गुड़ की डलियाँ उसमें डाल के किसी भी गौ माता को, वो भी गली में घूमती फिरती होनी चाहिए, दरवेश गौ माता जिनको आवारा पशु कहते हैं, उनको खिलाइए। और आज का दिन जैसे मैंने पहने हुए वस्त्र ऐसे लाइट कलर धारण करें, इससे आज के शानदार दिन की और खूबसूरती आपको प्राप्त होगी। कल थोड़ी फिर कठिनाइयाँ हैं, लेकिन आज के दिन को और शानदार बना लो, ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लाभ बढ़ेंगे, सफलता बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। और जो लोग विदेशों में हैं, जहाँ पर गौ माता नहीं है, मंदिर नहीं है, कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो मैं बताता हूँ तो उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सामग्री तैयार करें और गौ माता का ध्यान करके पानी में जल प्रवाह कर दें, उनको भी ऐसे ही प्रभाव प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा राशिफल, प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दीजिएगा। आपका एक शेयर मेरे लिए बड़ा कीमती होता है, मुझे मालूम है आपका समय बहुत कीमती है, तो प्लीज़ शेयर जरूर करें और अपने अनुभव लिखें। आपका कोई सुझाव है उसका स्वागत करता हूँ, उससे कोई समस्या, शिकायत, उनका भी स्वागत करता हूँ। समस्या है अपना पूरा नाम, अपनी आयु, अपना स्थान, गांव, नगर, राज्य, देश, वो जरूर लिखें, फिर स्पष्ट रूप से अपनी समस्या लिखें। मैं एक ज्योतिषी हूँ और मेरा कई दिनों से काफ़ी महीनों से कारोबार नहीं चल रहा है, समझ में आता है, मतलब समस्या ऐसे लिखनी है। अब कई लोग लिखते हैं मैं बीमार हूँ, ठीक कब होऊंगा। अरे भाई, बीमारी लिखो, क्योंकि हर बीमारी पर्टिकुलर किसी ना किसी ग्रह से जुड़ी हुई है, तो प्रॉपर अपनी समस्या लिखें ताकि मुझे समझ आए और मैं आपके लिए कोई अच्छा सा निदान ढूंढ सकूं। कल फिर मिलूंगा इसी समय आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। राम राम, सीताराम।